बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू कर दी हमने। क्लास शुरू हो रही है। आज हम पढ़ेंगे टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट होता क्या है, करता क्या है, इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, सारी आज पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को। सिंपली मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस टेक्स्ट के टी को और क्लिक करके स्क्रीन पे अगेन क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एक लॉरम इप्सम आ जाता है, व्हिच इज अ डमी टेक्स्ट। और लॉरम इप्सम में हम कुछ टाइप करते हैं। टुडे जूम कैसे होगा? अच्छा ठीक है, वो इलस्ट्रेटर जूम करना है। टुडे वी विल लर्न टेक्स्ट। देखिए जी, मैंने लिख दिया टुडे वी विल लर्न टेक्स्ट, और आपका जो कर्सर है इस टाइम एक टेक्स्ट आइकन की तरह बना हुआ है जो आप वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। सो व्हेन आई गो एंड क्लिक यहाँ पे सिलेक्शन टूल पे और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे कैरेक्टर से आगे आपको जो है ना फॉन्ट के कुछ ऑप्शन आने शुरू हो जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका आपका टेक्स्ट के ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन जो है फॉन्ट का है। ये जो मायरेट प्रो फॉन्ट है ये एडोबी का अपना फॉन्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा जिसमें जितने भी इस सिस्टम में फॉन्ट्स सेव हुए हुए हैं वो हमें दे देगा। ठीक, इफ यू वांट टू जो है ना चेक, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। कुछ टाइप करें, टाइप करने के बाद और जब मैंने फॉन्ट को सिलेक्ट किया, प्लीज स्क्रीन के ऊपर देखें, मैंने इस फॉन्ट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जब मैं इसको लेके गया माउस को फॉन्ट के ऊपर तो आई कैन एनलार्ज इट। ठीक है, इसका साइज छोटा कर सकता हूँ। एंड देयर आर टू मोर थिंग्स। अगर मैं इसको शिफ्ट दबा के छोटा करता हूँ तो यूनिफॉर्मली छोटा होगा। अगर मैं बगैर शिफ्ट दबाए उसको मूव कर रहा हूँ, इट कैन गो टू एनी साइज, बट द मोमेंट आई प्रेस शिफ्ट ये यूनिफॉर्मली बड़ा होगा। और अगर मैं शिफ्ट और आर्ट दबा के बड़ा करता हूँ या छोटा करता हूँ, ये सेंटर पॉइंट से बड़ा और छोटा होगा, वो भी यूनिफॉर्मली। नाउ आई एम प्रेसिंग शिफ्ट एंड ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, अलोन शिफ्ट, नथिंग। एनी क्वेश्चंस? जी मेरा भाई, अरे फ्लो लग रहे हैं थोड़े, क्या हो गया? कोविड, दिस इज कोविड। IBS अल्लाह से आते जी। चलें जी, हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब उसके बाद अभी आपके फॉन्ट के आगे एक और ऑप्शन दे रहा है, देख रहे हैं, कंडेंस्ड, बोल्ड, कंप्रेस्ड, रेगुलर। अब एक फॉन्ट के जो है ना जितने आगे ऑप्शंस आ सकते हैं वो यहाँ पे होते हैं। मतलब इफ यू हैव ओनली इंस्टॉल्ड वन फॉन्ट, अगर मैं सिर्फ मायरेट प्रो इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ मायरेट प्रो रेगुलर होगा, और अगर मायरेट प्रो के डिफरेंट फॉन्ट के वेरिएंट्स इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? आगे मूव ऑन करते हैं। उसके बाद आपके फॉन्ट का साइज बता रहा है, ये साइज जो है आपको बता रहा है पॉइंट्स में, एक 103.74 पॉइंट्स। और उसके आगे आपके फॉन्ट की ओरिएंटेशन है कि जो है ना अलाइनमेंट किस तरफ है। लेफ्ट अलाइंड है, अगर लेफ्ट अलाइंड मैं सेंटर करूंगा तो सेंटर अलाइंड, और अगर मैं राइट अलाइंड करता हूँ तो राइट अलाइंड हो जाएगा। और ये आपको समझ तब लगेगी अगर हमारे पास एक से ज्यादा टेक्स्ट हो या पैराग्राफ लिखा हो, ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है। क्लियर है? अब वापस आते हैं, ये जो टेक्स्ट वाला टी है इसको जरा क्लिक करके रखें, इट विल ओपन अ मेन्यू। आपने भी किया, उसको टी को जरा क्लिक करके रखें, वो बहुत सारे ऑप्शन शो कर देगा। अब हम बारी बारी सारों को ट्राई करेंगे। शेप टूल कर लिया, यहाँ से जो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये
बड़ी सी रेक्टेंगल बना देते हैं और पहले वाले टेक्स्ट को हम कर देते हैं डिलीट। ये एक रेक्टेंगल आ गई इन द मिडल ऑफ द स्क्रीन। वी वेंट अगेन, हमने लिया एरिया टाइप टूल। सेकेंड ऑप्शन है टाइप टूल के बाद एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल करता क्या है, वो एक एरिया के अंदर टाइप करता है। जैसे एक रेक्टेंगल एक स्पेसिफाइड एरिया है, इसके अंदर जो टाइप होगा वो एरिया टाइप टूल करेगा। अब हम यहाँ पे इसको लेके आए एरिया टाइप टूल को रेक्टेंगल के अंदर, और सॉरी बाहर चला गया। एक सेकेंड ये देखिए उसने एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, आई विल डू दिस अगेन। आप इसको यहाँ पे लेके आते हो, बिल्कुल उसका जितना भी पाथ है, और जो ही पाथ पे आप लेके जाते हो एक क्रॉस बन जाता है। हैव अ लुक देयर। एरिया पार्ट एरिया टाइप टूल को सिलेक्ट किया, एरिया के पाथ पे आए और क्लिक किया। सिर्फ मैं आ सकता हूँ यहाँ पे, सर आपको उठाना होगा, और क्लिक किया और एरिया टाइप टूल में हमने ये टेक्स्ट डाल दिया। अगेन आई एम गोना डिलीट दिस। मुझे ये एरिया अच्छा नहीं लगा, मैं अब सर्कल बनाऊंगा। अब मैं सर्कल में टाइप करूंगा। देखिए जी, अब सर्कल में टाइप हो गया। आपने भी कर लिया। तो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल जिसमें भी करेंगे जी, अब ये टाइप हो गया। अब मैं यहाँ पे साइड पे क्लिक करता हूँ, ये देखें वो सर्कल खत्म हो गया, लेकिन जो है टेक्स्ट वैसे रहेगा। ये आपने देखा होगा कई बार कि जो है ना वो लोगों की तस्वीरें बनी होती है, पेंटिंग, वो जो है ना उनमें टेक्स्ट लिखा होता है। जो मैनी प्लेसेस जहाँ पे कायदे आज़म की तस्वीर लगी होती है, अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगी होती है, लेकिन लिखा हुआ टेक्स्ट होता है। तो आप एक पिक्चर लेके उसको वेक्टराइज करके या उसको जो है ना वो क्लिप मास्क कर देते हो टेक्स्ट के साथ, तो ऐसे हो जाता है उससे। जी सर, एंड पे राउंड करें तो लिखे ना टाइप करने सर। अच्छा नहीं वो तो ठीक है, वो मैं तो हाँ ठीक है हाँ मिस कर गया हूँ, वाकई मिस कर गया। हाँ अब देखिए जी, ये पैराग्राफ में आपको ये दिखा रहा है कि लेफ्ट अलाइंड है, और आप इस जो है ना सर्कल को देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अभी सेंटर लाइन नहीं हुआ सर। ओ सर मेरा अपना लैपटॉप नहीं दे देते मुझे। देखिए जी, ये सारा टेक्स्ट जितना भी है ना वो है लेफ्ट अलाइंड। अगर मैं सेंटर अलाइंड करता हूँ, अब सेंटर में हो गया और साइडों में जितनी स्पेसेस थी उसने छोड़ दी। इफ आई गो टू द लेफ्ट अलाइनमेंट, उससे लेफ्ट साइड से उसको टच कर लिया और जो है ना राइट साइड से टच कर लिया और लेफ्ट साइड से छोड़ दिया। ठीक है, उसको हमने दोबारा सेलेक्ट किया एंड वी क्लिक हियर और जस्टिफाई ऑल लाइंस। उसने सारी जगह से बराबर जो है ना टेक्स्ट को डिवाइड कर दिया। 1 सेकेंड। अब देखें आपके सामने
not going to use this. लेकिन ये इसमें आया एरिया टाइप टूल से मैंने इसमें टाइप किया। देखिए जी आपके सामने कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, वो कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है जी। जब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है, और पैराग्राफ को क्लिक करते हैं ये आपको जो है ना बहुत सारे और ऑप्शन दे रहा है। आइदर यू कैन यूज दिस, या फिर आप करते हैं कंट्रोल टी। जब आप कंट्रोल टी करते हैं ना तो टेक्स्ट के सारे ऑप्शन ये आपको दे देता है। ये सबसे पहले जो है फॉन्ट का ऑप्शन, उसके बाद ये फॉन्ट की टाइप कौन सी है, फॉन्ट का साइज कौन सा है, और ये इसके बाद ये बता रहा है कि जो है ना 2 लाइंस के बीच में गैप कितना है। मैं इसको इंक्रीज करूंगा, देखिए लाइंस का गैप बढ़ता जा रहा है। डिक्रीज करूंगा, लाइन का गैप छोटा होता जा रहा है। उसके बाद जो है ना ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो है आपको बता रहा है कर्निंग कितनी रखनी है इनकी। यू शुड लीव इट टू ऑटो। और उसके बाद अगला ऑप्शन जो है ना कि ये डिस्टेंस कितना है बिटवीन जो है ना लेटर्स, इसको इंक्रीज करते जाएं, लेटर्स के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नहीं सर उल्टा तो नहीं हो। ओके, नेक्स्ट जी आपके पास कैरेक्टर के बाद है पैराग्राफ। जो ये पैराग्राफ की सेटिंग्स ऊपर आ रही है ये सेम जो है ना यहाँ पे आ रही है। अब ये भी जो है ना ये सब ये पूरी लाइन आपकी जस्टिफिकेशन के हिसाब से है। फर्स्ट वन इज द लेफ्ट अलाइनमेंट, हमने किया लेफ्ट इज अलाइंड, लेफ्ट लाइन उसका अलाइनमेंट हो गई है। सेकंड वन इज सेंटर अलाइंड, सेंटर में अलाइन हो गया है, दोनों जगहों से स्पेसेस छोड़ दिए। थर्ड वन इज राइट अलाइन, राइट साइड पे लाइन के साथ अलाइन हो गया है और लेफ्ट पे जगह छोड़ दी है। और उसके बाद जो जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड लेफ्ट, तो जो आखिरी लाइन उसने इससे पहले जो अलाइन की थी लेफ्ट के साथ, उस लाइन के साथ अलाइन करेगा। दिस इज अलाइनमेंट विद द लाइन। ये भी और ये 3 ऑप्शन जो है लाइन के साथ अलाइनमेंट है। उसके बाद ये है जस्टिफाइड, जस्टिफाई ऑल लाइन्स, इक्वली डिवाइड करेगा, विल कवर ऑल द स्पेसेस। उसके बाद ये बता रहा है कि आपको जो ये वाला ऑप्शन है इंडेंटेशन है। अगर आपने वर्ड पे काम किया तो ये आपको पता होगा कि लाइन की जो स्पेसिंग कितनी होती है। इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, देखें स्टार्ट पॉइंट में जो है ना वो इंडेंटेशन आनी शुरू होगी है। जब आप वो पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं पता है फर्स्ट जो है ना वो एक टैब पे छोड़ते हैं। आई डोंट नो वो क्यों करते हैं, पता है। और उसके बाद ये सेकंड है कि लाइन के उस साइड से राइट साइड से कितनी स्पेसिंग आपने छोड़नी है, मार्जिन दे रहे हैं आप। उसके बाद ये है ना ये फर्स्ट लाइन है, ये तो पूरा का पूरा पैसेज का है। इसको दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट। देखिए जी हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंटेशन आनी शुरू होगी, यू कैन सी। उसके बाद ये जो वेयर माय माउस इज से स्पेस बिफोर द पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के पहले स्पेस कितनी आएगी आप लोग भी करो साथ साथ। और अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ हर पैराग्राफ के बाद, हर पैराग्राफ से पहले स्पेस आ रही है। और इसके जो बाद वाला ऑप्शन है इज द स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ, ये जो आपके राइट साइड पे ऑप्शन है। अब कैन एनीबडी टेल मी इन दोनों में फर्क क्या है, स्पेस बिफोर द पैराग्राफ और स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ? आप लोग ट्राई करो फिर मुझे बताओ कि इसमें फर्क क्या है, इफ यू ऐड स्पेस बिफोर द पैराग्राफ और इफ यू ऐड स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ। नहीं आपका फर्स्ट पैराग्राफ को ये छेड़ नहीं रहा। आपको समझ आई, आपको फर्स्ट पैराग्राफ ये नहीं छेड़ा, जो है ना
डूइंग इट आफ्टर द सेकंड पैराग्राफ, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ तो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो है ना स्पेस छोड़ेगा, विल गोना गो बैक टू 0। नेचुरली जहाँ पे होता है वहाँ पे आ गया। हम इंक्रीज कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो है ना, इसने हर पैराग्राफ के बाद इंक्रीज हुआ जा रहा है स्पेस। नाउ वी गोना डू द अदर वन। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वाई सर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। यस, अब देखें इस पे 10 है, अगर मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ फिर सब पे इम्प्लीमेंट होगा एक्सेप्ट द फर्स्ट पैराग्राफ। तमीज क्लियर है? उसके पीछे कुछ है नहीं। क्लियर? ओके जी, ये भी हो गया। उसके बाद जी टेक्स्ट में आपका तीसरा ऑप्शन है टाइप ऑन पाथ टूल। टाइप ऑन पाथ टूल क्या होता है जी? हमने यहाँ से एक लिया ब्रश, हमने ब्रश से एक पाथ बना दिया। क्या हुआ सर? इफ यू फील लाइक इट, ना अगर आपका दिल कर रहा है तो आप आवाज भी निकाल सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आवाज वैसी हो मेरी जैसी हो। इफ यू सिंग बेटर तो डेफिनेटली। ओके जी, हमने टाइप ऑन पाथ टूल लिया, इस पाथ के ऊपर आके क्लिक किया। अब देखिए जी, जी यस, उसको हमने खुद स्किप किया है। मैं आपकी क्लास में नहीं, हाँ तो आप मेरी क्लास में मस्करियां मत करें जी। आप लोगों ने भी ये चूज कर लिया। यू कैन नॉट स्टे लिमिटेड टू ब्रश ओनली। आप जो है ना ये पेन टूल से कुछ भी शेप बना सकते हैं, सर्कल पे भी हो जाता है। अब देखिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया, ये टाइप ऑन पाथ टूल लिया। अब देखिए एरिया टूल और टाइप ऑन पाथ टूल में फर्क क्या है कि जो एरिया टूल है ना वो उसके एरिया के अंदर टाइप करता है, जो ये टाइप ऑन पाथ टूल है इट टाइप्स ऑन द पाथ ऑफ द शेप। अब इसका मैं आपको छोटा सा एक और प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। बोथ ऑफ यू प्लीज योर आइज ऑन द स्क्रीन। अब देखिए ये क्या हो गया, मैंने यहाँ पे टाइप किया और ऐसे क्यों हो गया? प्रॉपर्ली टाइप नहीं हुआ ना ये। सो वी गोना गो ऑन द पैराग्राफ। एक सेकेंड इसको सिलेक्ट तो करने दे सर। ये लें जी, वो जस्टिफाइड था और आपके सामने एक हेलो लिखा आ रहा है। और जब मैंने जो है ना सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया, देयर इज अ हैंडल हियर, यू कैन सी स्क्रीन पे आपको एक हैंडल नजर आ रहा है। एक सेकेंड, ये देखिए एक हैंडल नजर आ रहा है। अगर मैं इस हैंडल को मूव करता हूं तो टेक्स्ट इज गोना मूव। इफ आई मूव दिस हैंडल, अगर हैंडल अंदर चला गया टेक्स्ट अंदर आ जाएगा। टेक द हैंडल आउटसाइड, हैंडल गोज आउट, टेक्स्ट मूव कर रहा है। ये कब यूज होता है, इसको भी दिखा देता हूँ आपको कब यूज होता है। आप लोगों ने क्लासिक रेट्रो लोगोस देखे हुए, एस्टैब्लिश्ड, ये टी शर्ट्स के ऊपर डिजाइन लिखा होता है एस्टैब्लिश्ड 1923, और ऊपर भी जो लिखा होता है नीचे भी लिखा होता है। दिस इज यूज्ड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम, वहां पे यूज होता है। एक सेकेंड, टेक्स्ट को हम थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं। ये हमने जरा एक क्लासिक सा किस्म का फॉन्ट लगा दिया, इसको बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में लेके आए।
वो सर आपका सिस्टम मजे का नहीं है, उस तरह नहीं यूज हो रहा जैसा मेरा अपना सिस्टम यूज होता है। कुछ भी नहीं सर, वो इट्स नॉट मूविंग टू अ प्रॉपर प्लेस, नॉट कमिंग अप। हाँ ओके, वो मूवमेंट के लिए है ना सर। हाँ जी, हमने ऊपर हेलो लिख दिया, हमने इस हेलो को कंट्रोल एक और कॉपी किया, कंट्रोल वी, अब एक और हेलो आ गया, इसका हैंडल पकड़ा, आई टुक इट इनसाइड। वही हेलो की स्पेलिंग ही गलत है, किसी ने मेंशन ही नहीं किया। देखिए ये दोनों हेलो हो गए हैं। ये हो गया, और आपका फर्स्ट हेलो। कीप लुकिंग टू द स्क्रीन। सर साथ शुरू हो जाते हैं। देखिए जी, ये हमने एक जो है ना वो बड़ा कोई लोकल से किस्म का लोगो बना दिया है, जिसमें 2 बार टेक्स्ट लिखा हुआ है और सिंस टुडे लिखा हुआ है। यहाँ पे बीच में कोई इमेज हो सकती है, so it will become a retro logo। यहाँ पे दिखाने का पॉइंट क्या है कि हमने जो है ना दो हेलो डालें और दोनों जो है ना टाइप ऑन पास की एग्जांपल है। इन दोनों को सिलेक्ट किया। सर आपने अलाइनमेंट में सिखाया अलाइनमेंट। चल जी, यहाँ पे टेक्स्ट को ब्रेक देते हैं। अभी हम एक और टूल की तरफ जा रहे हैं। नहीं सर, साथ अलाइनमेंट करा देंगे तो फिर इनको वो टूल भी हो जाएगा। आपके बिल्कुल राइट साइड ऑफ द स्क्रीन एक ये आइकन नजर आ रहा होगा, वो नजर आ रहा है अलाइन का। अगर नहीं आ रहा तो आप विंडो पे जाके यहाँ से अलाइन पे क्लिक करें, आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ठीक है, अलाइन होता है जैसे गाड़ी के व्हील्स को हम अलाइन करवाते हैं सीधे, ये सीधा करने के लिए टूल यूज होता है। अब मैंने ऊपर वाला हेलो और नीचे वाला हेलो सेलेक्ट कर दिया। दिस इज लेफ्ट अलाइन, दिस इज सेंटर अलाइन, दिस इज राइट अलाइन। अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो उस लेफ्ट साइड पे ले गया। एक सेकेंड, अगर मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ इसने दोनों शेप्स को लेफ्ट साइड से अलाइन कर दिया। अगर मैं सेंटर अलाइन करता हूँ तो इसने दोनों शेप्स को जो है सेंटर में अलाइन कर देना है। और अगर मैं राइट अलाइन करता हूँ इन्हें सबको राइट अलाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों शेप्स को लिया, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया दोनों को, इनको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ वर्टिकली, दे केम ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इस टाइम जो है ना हमने फर्स्ट लाइन देखी है इसकी सेंटर लाइन अलाइनमेंट की, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और सेंटर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। Now we're going to have a few things. देखिए आपके सामने स्क्रीन पे जो है ना 3 टेक्स्ट जो है ना वो लिखे हुए हैं, रैंडम टेक्स्ट। अभी सारों को अगर मैं सिलेक्ट करके मैं इसको जो है ना हॉरिजॉन्टली अलाइन करता हूँ लेफ्ट की तरफ, सी दे आर अलाइन टू द लेफ्ट। तो सेंटर अलाइन करता हूँ वो सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, और अगर मैं इनको लेफ्ट अलाइन करता हूँ लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। इन तीनों को जो है ना ये इस तरह कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। और अगर आपने रिलेटिव टू जो है ना फॉर स्पेसिफिक शेप करना है, 1 शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया, 3rd को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने दोबारा सिलेक्ट कर दिया इस वाले को। ठीक है, अब रिलेटिव टू दिस करेगा।
वो अपनी जगह पे ही है, बाकी दोनों इसके रिलेटिवली अलाइन हो रहे हैं। क्योंकि इसके यहाँ पे एक स्पेस है तो इस वजह से ये स्पेस छोड़ के यहाँ पे आ रहा है। द फर्स्ट वन जो 2 3 वाला है, अलाइनमेंट यहाँ से हो रही है। ओके, आप मुझे ये बताएं, अगर मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और इफ आई गो हेयर, जो है वर्टिकल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप करूँगा तो क्या होगा विदाउट डूइंग यूज योर ब्रेन? हाँ जी भाई, नहीं, अब देखिए क्या होगा, सब वर्टिकली अलाइन हो गए। अगर ये तीनों अगर ये ऐसे होते ना, इनको मैं वर्टिकली अलाइन करता तो ऊपर आ जाते, और अगर इनको मैं सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन करता हूँ हॉरिजॉन्टली, फिर मिक्स हो जाएंगे। और देन वी हैव द अदर ऑप्शन, अगर मैं इनको ये सेंटर करता हूँ तो फिर ये सेंटर में आ गए। और अगर इनको मैं अभी तो वो लाइन है, इन तीनों को सिलेक्ट किया, जो है इनका जो है बॉटम अलाइन कर रहा हूँ, तो जो सबसे नीचे होगा उसकी अलाइनमेंट में चले जाएंगे। एक तो ऑप्शन ये है, आपको यहाँ पे लिखा होगा अलाइन टू, ये देख रहे हैं आप, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन? अलाइन टू लिखा हुआ है। अगर आपको अलाइन टू ही नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिस पार्ट लिखा हुआ है शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, वो नीचे उसने और ऑप्शन दे देने। हमने भी कर लिया। शो ऑप्शंस पे जाके आपने करना है अलाइन, क्या कह रहा है, अलाइन टू सिलेक्शन, उसके बाद सेकंड है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, और थर्ड है अलाइन टू दी आर्ट बोर्ड। अगर मैंने आर्ट बोर्ड सेलेक्ट कर दिया, इन तीनों को सिलेक्ट किया, अगर मैं टॉप अलाइनमेंट में गया हूँ तो इसने इनकी पर्सनल अलाइनमेंट छोड़ के ये जो हमारा आर्ट बोर्ड पड़ा व्हाइट कलर का, उसके साथ अलाइन कर दिया टॉप अलाइन। अगर मैं इसको बॉटम अलाइन करता हूँ, ये आर्ट बोर्ड के बॉटम पे ले गया। यस, और अगर मैं इसको जो है ना सिलेक्शन, अब देखो की ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो वो हो गया है, सिलेक्ट नहीं हो, शो नहीं हो रहा। अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ, फिर ये कहेगा अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। एट दिस मोमेंट ये इसका की ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी इसका कलर चेंज हो गया। और अगेन फिर मैं आपको बताया शिफ्ट दबा के मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बिकम्स ओवर की ऑब्जेक्ट, दोबारा सिलेक्शन करने से। सो ये काफ़ी सारी जगहों पे आपको ये टूल काम आता है। तो मैंने कहा आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ तो बीच में ये भी करा देता हूँ। तो ये इसका एक जो है ना, एक 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। इसके अलाइनमेंट के अंदर एक और चीज़ भी है, ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अगर 3 ऑब्जेक्ट हैं, उन्होंने सेंटर वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर कर दिया, अगर वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टू द सेंटर, एक से इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द सेंटर। और अगर ये लेफ्ट और राइट पड़े हुए, मैंने उनको सेलेक्ट किया, इसने यू हैव टू सी वन थिंग हियर, सेकंड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है फर्स्ट के मुताबिक, और उसके बाद है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट द सेंटर, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सेंटर को। अब देखें इन तीनों के बीच में गैप बराबर दे रहे हैं थर्ड ऑब्जेक्ट को। एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। मैंने सारों को सिलेक्ट किया, नॉर्मल जो है ना इसको मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया, इसको हम यहाँ पे लेके आए, इन तीनों को सिलेक्ट किया, जो है इज इट डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग? बिल्कुल गलत कर रहा है। क्यों गलत कर रहा है? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर हियर? 2। ये कितने हैं? यस, थोड़ा सा टेंशन रखा करें।
ओके डिस्ट्रीब्यूट, ओके सो आई एम कंफ्यूज अगेन हियर, क्यों कर रहे हैं? इसको हम अलाइन करेंगे तो ये लाइन में आ जाते हैं और फिर ठीक है। इसमें 3 ही होंगे, इसमें 3 ही होंगे। ये वर्टिकली जब आप अलाइन कर रहे हैं, सॉरी वर्टिकली जब आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट्स को, वो उसको सेंटर वाले को सेंटर, इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड के बीच में दोनों का गैप है ना, वो उसने सेम गैप देना है। ठीक है, क्लियर? क्योंकि मैं बीच में कंफ्यूज कर गया था आप लोगों को। ये क्या कह रहा है जी? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर एंड वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट बॉटम। ये बॉटम को इसने लेके किया, अब इस सेंटर ऑब्जेक्ट को लेके किया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो है ना, वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जो है प्रायोरिटी रख रहा है, सेकंड को और जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑब्जेक्ट और बॉटम ऑब्जेक्ट। ओके जी, गोइंग बैक टू टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद जो है वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल मतलब स्ट्रेट ऐसे, वर्टिकल टाइप टूल में कुछ भी टाइप करेंगे वो वर्टिकली टाइप कर देगा जी। तो इसीलिए तो यूज होता है ये। जी नहीं देखिए, ये नॉर्मल लिखा हुआ है ना, इसको आप रोटेट करें। अच्छा ठीक है, कर रहा है जी। अच्छा 1 फिर उसके, ठीक, उसकी भी एक ऑप्शन है, ये देखें। उसके लिए आपने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ हुई, उसके ऊपर हमने जो है ना जी, आपका सीधा लिख रहा है, जैसे मैं क्या वैसे लिख रहा है। सर के वाले में क्यों नहीं लिख रहा? मेरे लैपटॉप पूरा से लिखता है। खैर ये आप बहुत कम यूज होगा, बल्कि यूज ही नहीं होगा। मैंने तो अभी तक कोई नहीं किया इसको यूज। वर्टिकल के बाद है जी वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अभी जो हमने एरिया टाइप टूल किया था थोड़ी देर पहले, वर्टिकल एरिया टाइप टूल, अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूं तो ऊपर से नीचे लिखना शुरू कर देगा। उसके बाद है जी आपका वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल। अडोबी के डिफरेंट वर्जन में ना कुछ फ्लॉज आ जाते हैं, कुछ में जो है ना, ये इसमें 2017 वाले में ये है कि वो जब टेक्स्ट आप कहीं पर टाइप करते हैं ना, टेक्स्ट को जोड़ देता है, फिर आपको स्पेस को डालनी पड़ती है बीच में। वर्टिकल टाइप ऑन पाथ हमने कर दिया। वर्टिकल टाइप ऑन पाथ टूल के बाद है इंक्लूड दिस हियर, क्योंकि ये वाला टच टाइप टूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। टच करें
और मुझे ये जो है ना, जब हमने पढ़ा था उस टाइम था भी नहीं, क्योंकि जैसे अभी आपके ब्रश के दो जो है ना ब्रशेज हैं, एक ब्लॉक ब्रश है और एक सादा ब्रश है। एक सादा पेंट ब्रश है, आप कुछ भी लाइन या कुछ भी पेंट से करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास टच स्क्रीन है डेफिनेटली आपके पास है, तो यू कैन यूज अ नॉर्मल जो है ना, उसके बेसिकली सेट आता है ब्रशेज का, पेन टिप्स का, आप वो यूज करके मोटा का यूज करके ग्राफिक का ब्रश होता है। यस डेफिनेटली। उसके बाद एक ब्लॉक ब्रश है, ब्लॉक ब्रश इज मोटा ब्रश, थोड़ा सा ज्यादा मोटा है। और इन दोनों ब्रशेज में डिफरेंस क्या है? आई डोंट नो जी। व्हाट इज ब्लॉक? मोटे को ब्लॉक कहते हैं, फैट ब्लॉक। अच्छा, मतलब कि उसकी जो है ना टिप में फर्क है शायद। खैर, आपके पास दो ब्रश के ऑप्शन हैं। ब्रश के बाद शेपर टूल आपको पसंद करा दिए, शेप बिल्डर टूल जो है। हाँ जी, उसके आगे ओके ब्रश हो गया। ओके देन वी कम हियर, इसमें क्या है जी? पेंसिल, स्मूथ, पाथ, इरेजर, जॉइंट टूल। सर ब्रश से राइटिंग भी की जा सकती है? जी हाँ, ब्रश से राइटिंग भी की जा सकती है। Yes, that. चले जी, आपका जी शेपर टूल क्या करता है जी? शेप्स बिल्ड करता है। इसने रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली बिल्ड कर दी, ट्राइंगल अगर बनाते हैं ट्राइंगल बना देगा, और कोई हम कोई सर दिल बनाए, दिल। अच्छा दिल वो दिल नहीं बना जी। सर हार्ट एक शेप है, मेरे साथ क्या नहीं, वो शेप नहीं सिलेक्ट समझ रहा, उसका दिल नहीं है, सो देयर इज नो हार्ट। हार्ट नहीं बन रहा जी, इलस्ट्रेटर बहुत हार्टलेस है। शेपर टूल हो गया। शेपर टूल के आगे जी हमारे पास है एक पेंसिल टूल। जैसे पेन टूल होता है ना, उसमें बना होता है पेंसिल टूल है। वो टच स्क्रीन के ऊपर पेंसिल टूल स्केचिंग के लिए बहुत जबरदस्त टूल है। आप देखिए, आप पेंसिल टूल मूव करते हैं और जितना स्लो मूव करते हैं उतना वो पॉइंट्स लगाता जाता है। आप देख रहे हैं, ये जब आप कोई भी टूल उसके साथ छोटा सा एरो लगा हुआ है ना, जिस टूल के साथ छोटा सा एरो लगा, मतलब कि उसके अंदर और ऑप्शन भी है। ओके जी, पेंसिल टूल। नो, इट विल नॉट इरेज द फर्स्ट वन। वो इसलिए क्योंकि जो है ना, आप यू हैव टू कम हियर, आपका स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक पता है ना आपको? आपका स्ट्रोक नहीं है, दैट्स वाई आपको जो है ना वो लाइन नजर नहीं आ रही। सर स्ट्रोक से क्या होता है? स्ट्रोक उसके बॉर्डर होते हैं, ठीक है। ओके जी, पेंसिल टूल के आगे है जी आपका स्मूथ टूल। ये शेप्स को स्मूथ करता है, रफ चीजों को स्मूथ करता है। पेंसिल टूल के दोबारा स्मूथ है, हम लेते हैं स्मूथ टूल, स्मूथ थिंग्स आउट। जूम इन, जूम इन, जूम इन।
लेकिन ये आपके पास एक ये शेप पड़ी हुई है, आपने स्मूथ टूल लिया, इट विल स्मूथ दोज पॉइंट्स आउट, दैट्स ऑल इट इज। आर यू लुकिंग एट द स्क्रीन? मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, जैसे उसको स्मूथ करना शुरू कर दिया। स्मूथ वहाँ करेगा क्योंकि एंकर पॉइंट जब आगे से ऐसे मिल रहा है, वो अगर पॉइंटी है तो वो उस पॉइंटी को थोड़ा स्मूथ कर देगा। और इसको आप जो है ना एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके खुद भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इस समय सिलेक्ट किया, इसको मूव करके खुद भी आप स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ के आगे जी पाथ इरेजर टूल सिलेक्ट करते जाए, वो पाथ इरेज करेगा। सिंपल, पाथ उड़ गया। यहाँ पे आगे क्लिक करना है, पाथ उड़ जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, इसका पाथ उड़ाते हैं। कुछ भी जॉइंट टूल ओपन शेप बनाएगा वो हो नहीं रहा ना यार। आई एम डूइंग दिस आफ्टर लाइक 10 years। ओके जी, हमने पेंसिल ली, हमने इस हमारी शेप को तो कोई उसके बाद हम आए थी जॉइंट टूल में। तो शेप वाइट हो गई है, ओके किया। और ये मुझे नहीं पता ये टूल क्यों दिया है। लेट्स सपोज मेरे पास एक पेंसिल से ये शेप बनी हुई है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, पेन टूल पे गए, ऐड एंकर पॉइंट किया, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करके इसको उठा के इसके साथ जोड़ दिया। वाई सर नहीं, वो टूल क्यों दिया है उन्होंने? एंकर पॉइंट पे एंकर पॉइंट रखा, उसको जो मैं सिलेक्ट करके शेप को जो है ना वो ज्वाइन हो गया ना। अब आउटलाइन जी आउटलाइन ही नहीं रहने देना, आउटलाइन के में रहना, आउटलाइन भी और नहीं रह सकती उस तरह। वो जॉइंट को आउटलाइन में छोड़ रहा है, वो नहीं हो रहा है। ये आप याद करने के बेस मार देंगे, नो दैट है। अब ये जो आपने दीवार को पॉइंट यहाँ पर रखे हैं, दोनों साइड पे एक सेकेंड हाँ जी कर दिए। सही है, ठीक है सर। जॉइंट टूल भी हो गया। आज अपने कितने यूज के बाद हमारा इरेजर टूल है। इरेजर टूल मिटा देता है। अभी टेक्स्ट के अंदर वो नहीं हुए सर। देखिए जी, इरेजर टूल जो है चीजें इरेज करता है। सर आज भी स्टॉप करते हैं, आज से स्टॉप करें, आज बहुत हो गया।